कल की थी प्रिपरेशन रिएक्शन है ना, एक बार रिवाइज करेंगे। बोल लोगे? कॉपीज बंद करो, नोटबुक्स बंद करो, फिर बोलनी है। मुनीष से डर क्यों रहा है? हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या था? वो आई नहीं, नाविका छुट्टी पे ही चली गई है। स्टार्टिंग मटेरियल बोलो। क्रोमाइट और बच्चे अभी भी नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे आएगा? वो जो वहां लगना है वो तैयार हो गया, कल लग जाएगा। मैं लेने नहीं गया। FeCr। अब देखो, मान लो मैं भूल गया, मैंने वैसे Cr2 ही लिख दिया। चलो कि कई बार उधर भी बच्चे कल गलत बोल रहे थे, केशव भी था उधर। इसको मैं है कल तो उधर था ना, कल बच्चे गलत बोल रहे थे ना, ये इधर भी गलत बोल रहे थे, तुम लोग भी है ना। कई इधर बोल रहे थे FeCrO4, याद है? कुछ बोल रहे थे FeCr2O7 बोल लिए जा रहे थे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। आ जा उधर, आ जा, ये चेयर ले ले। ये ले जा बच्चे। इधर बैठना, बैठ जा आगे। देखो FeCr2O4 था, है ना? इसमें क्या ऐड करना है? जल्दी बोलना जरा, फटाफट कर लें यार थोड़ा। प्लस क्या बनता है? सोडियम क्रोमेट प्लस प्लस ये। उसके बाद अब वो चीज आज नहीं होगी, ठीक है? हाँ, सीधा ये, ठीक है। क्रोमियम कितने? 8, यहाँ आ गया 8, Fe के आगे लगा 4, यहाँ आया 2। वाटर, ये होता है सोडियम क्रोमेट, ठीक है। सोडियम क्रोमेट से बनता है सोडियम डाइक्रोमेट। Na2CrO4 से बनता है डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट होता क्या है? Cr2O7 को बोलते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट होगा Na2Cr2O7। तो साफ दिख रहा है, क्रोमियम दोनों आ गए, ऑक्सीजन 8 है, 2 सोडियम बचे और 1 ऑक्सीजन। सोडियम आएगा यहाँ, दोनों ऑक्सीजन बनाएगा वाटर, ठीक है। ये बन गया सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट में ऐड किया जाता है KCl, बन जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्लस बच्चे इस रिएक्शन को ऐसे भी कराया जाता है, 2 मिनट में होगी, है ना? कल मैंने पूरा लेक्चर लगाया था। अगर आपने वो सारी चीजें नहीं समझी, उसको दोबारा रिकॉल नहीं ना करोगे, वो जो मेथड कराया था सारा, बैलेंसिंग समझाई है ना, फिर ये भूल जाएगी रिएक्शन। अब जैसे इसने आज ही किया, और किसने आज ही किया? सिर्फ स्मित और शुभम, है ना, तुम दोनों ने किया। तो तुम्हें अभी देखो इतनी समझ नहीं आई होगी, ठीक है? कर दो ना अब, ठीक है। आगे था एक्शन ऑफ हीट। ये तो चलो कल लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था मैंने, डाला हुआ है, देख लेना, ठीक है। आगे एक्शन ऑफ हीट मैंने आपको बताया बच्चे, देखो जो जिन्होंने नहीं किया था वो देख लो एक बार। अच्छा, इसमें ना सिर्फ 2 ही आयन घूमेंगे, ठीक है। एक क्रोमेट का, एक डाइक्रोमेट का। Cr2O7 2 नेगेटिव, ये होता है डाइक्रोमेट आयन और ये होता है क्रोमेट आयन। तो ये काफी यूज होंगे, है ना। 2 आयन आपको पता होने चाहिए, डाइक्रोमेट, क्रोमेट। और फिर था एक्शन ऑफ हीट, K2Cr2O7 हीट करना है। मैंने आपको बताया ये दोनों घूमेंगे, तो इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में ये होंगे ही होंगे, ठीक है। डाइक्रोमेट को अगर आप हीट करोगे तो क्रोमेट बनेगा, ठीक है। तो क्रोमेट क्या है? CrO4, तो बन जाएगा K2Cr O4, ठीक है। और एक बनेगा Cr2O3, और एक इसमें बनती है ऑक्सीजन, ठीक है। फिर यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 4। क्रोमियम कितने हैं? 4। पोटेशियम कितने? 8 है ना, इसलिए 4 लगा दिया। क्रोमियम कितने बचे? 4 बचे, और 3O2 बचेगा, ठीक है। आया समझ? ठीक है, यहाँ तक किया था बस। चलें आगे करें। देखो आगे लिखो एक्शन विद एल्कलीस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन है, 4th पॉइंट होगा आपका ये, ठीक है।
एक्शन विद एल्कलीज। चलो जी, इसमें क्या करना है? एल्कली मतलब KOH ऐड करना है। किसमें? डाइक्रोमेट में। डाइक्रोमेट में क्या ऐड करना है? KOH। क्या बनेगा? आप लोग सोच रहे हो यार हमें कैसे पता है ना, लेकिन मैंने तुम्हें बताया वो दो ही चीजें बनती, बस सिर्फ दो चीजें, और कुछ नहीं करना इसकी रिएक्शन में, ठीक है? डाइक्रोमेट से क्रोमेट ही बनेगा। आगे समझ? तो सीधा याद रहेगा, डाइक्रोमेट से क्या बनेगा? तो क्रोमेट बना दो वाक्य बंद करके, ठीक है? K2। हाँ बस, बाकी वाटर बचेगा और कुछ बचना ही नहीं। क्रोमियम कितने हैं उधर? यहाँ लगाओ 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 7। एक ऑक्सीजन यहाँ से उधर गया, ठीक है? हो गया 8। इधर H2O नहीं बचा। पोटेशियम कितने हैं यहाँ पे? 2। यहाँ पे 2 पोटेशियम इधर से ले लिए, 4 हो गए पोटेशियम। क्रोमियम कितने हैं? 2। ये रहे 2। ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पे 8 है ना? 7 ऑक्सीजन ये रहे, एक ऑक्सीजन यहाँ से इधर के, 8 हो गए। बचेगा सिर्फ H2, ठीक है? डाइक्रोमेट का कलर बताओ। ऑरेंज। डाइक्रोमेट का कलर इसका, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? थ्योरी लिखो इसकी एक आधी लाइन लिखो, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, लिखो लिखो। ऑन हीटिंग विद एल्कलीज, लिखो ऑन हीटिंग विद एल्कलीज, कॉमा द ऑरेंज कलर ऑफ डाइक्रोमेट the orange color of diachromate, the orange color of diachromate solution changes to yellow due to the formation of chromate ions. Due to the formation of chromate ions. लिख लो बच्चे रिएक्शन। चले आगे। उसने बोला आयंस, आयंस तो है ही नहीं, दिख रहे हैं आयंस? नहीं ना? आयन, इसकी आयनिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है? लिखे आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन कैसे लिखूं बताओ, किसी को पता है आयनिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं? उसके बेसिक्स क्या है? आयनिक इक्वेशन बनाने के बेसिक्स क्या होते हैं? आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए बेसिक्स आपको यूज करने ये कि आयन में कौन कौन कन्वर्ट हो रहा है, पहली चीज, और दूसरी चीज कॉमन आयन कौन कौन से, दो चीजें देखनी है, ठीक है? क्या क्या देखना है? आयन कौन कौन सा बन रहा है और कॉमन आयन्स कौन कौन से हैं, बस, ठीक है? मैं आपको ये पूरी करके दिखा रहा हूँ रिएक्शन, ऐसे नहीं करनी। कॉमन आयन्स देखना कैंसिल हो जाते हैं, कॉमन आयन्स ना नहीं लिखने होते। ये ऐसे टूटेगा, ये टूट गया ऐसे, और ये जो KOH और होता है, वाटर होता है, इनको लिखना नहीं होता, ये अपने आप आ जाएंगे बाद में, अपने आप आ जाएंगे, ठीक है? देखो यहां से ये कैसे टूटा, 4K पॉजिटिव प्लस 2 CrO for 2 नेगेटिव, ऐसे है ना? फिर K देखो इधर भी 2K 2K 4K हो गए, अगर ये भी आप तोड़ोगे, मैं इसको तोड़ लेता हूँ, ये लो 2K पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, 4K ये हो गए, 4K ये हो गए, कॉमन आयन कैंसिल नहीं हो गए, 4 4 कैंसिल, ठीक है? तो जब भी आयनिक इक्वेशन बनानी, कॉमन आयंस नहीं लिखने, वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है? आया समझ? ठीक है? यहाँ पे नहीं ना मैं कैंसिल कर सकता, क्योंकि ये इसके साथ है, ये इसके साथ, ऐसे कैसे कैंसिल कर दूं? लेकिन जब वो टूट जाएगा तब उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है? सही है? तो कॉमन आयन जब बनेगा वो कैंसिल हो जाएगा। ओके,
तो फिर हमने लिखना क्या है, तो हमने सिर्फ उसको लिखना है जो उनको छोड़ के अगर कोई आयन बन रहा है, ठीक है। रिएक्शन यहां से शुरू होती है। अगर आप वो आयनिक इक्वेशन सीधी याद करोगे वो कभी याद नहीं होनी, और वो बहुत सारी हैं, अभी एक ही, अभी तो पहली है, और भी करनी होगी। और कौन सा आयन लिखूं, सिर्फ ये। और ये ना आपको 2 3 कुछ नहीं लिखना, छोड़ो, सिर्फ एक आयन लिख लो, अपने आप आ जाएगा, सब कुछ अपने आप आएगा, बस देखते जाओ। आप मेथड समझो, मेथड फॉलो करो, आपको ये रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो रट्टा मारोगे रिएक्शन बच्चे छोड़ के आते हैं पेपर में, ठीक है। इसके बाद करना है इसको बैलेंस। क्रोमियम कितने हैं, 2। आप लोग पेपर में क्या करोगे मैं वो भी बताऊंगा आपको, पहले एक बार समझ लो। यहाँ पे 2 लगाया, 2Cr OH, क्रोमियम बैलेंस हो गया, क्रोमियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है ना, इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर 8 है, उधर 1 ऑक्सीजन कम है। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ऐड करते हैं OH नेगेटिव, तो इधर आएगा एक OH नेगेटिव। क्या है इधर, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, सुनो। मान लो आपको X हाइड्रोजन बैलेंस करना है, ठीक है, बेसिक मीडियम में। कौन सा मीडियम चल रहा है ये, बेसिक मीडियम। क्यों, मेरे को कैसे पता, क्योंकि रिएक्शन में KOH था, ठीक है, समझ आया। अब हमें कितने हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, X हाइड्रोजन, तो X मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। मान लो मेरे को 2 हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, मैं 2 हाइड्रोजन ले लूँ। अगर मेरे को 2 हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं तो मैं वाटर कितने ऐड करूं, 1 या 2, सोचो। बंदा सोचेगा एक ही कर लो सर, 2 ही हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 कर लो, है ना। लेकिन अगर मैं 1 हाइड्रोजन बैलेंस करूँ, वाटर ऐड करूंगा, तो 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए फिर से उधर OH जाएगा, और OH के बदले में उधर फिर से क्या आ जाएगा, एक H नहीं आ जाएगा, है ना। तो ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा, आया समझ। तो आपको क्या करना है, सुनो, हाइड्रोजन कितने बैलेंस करने थे, तो वाटर उतने ही ऐड करो, वाटर ऐड करो 2H2, कितने ऐड करो। फॉर अ टाइम आपको लगेगा कि मैंने 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, 2 ऑक्सीजन, यानी कि मैंने 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड की, है ना। ये हटा दो, रोकना यार, हेलो। कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा और 2, तो एट द सेम टाइम आपको 2 OH नेगेटिव दूसरी तरफ ऐड कर देने, बस, ठीक है। तो 2H 2OH, ये भी देखो कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल, 4 ऑक्सीजन कितनी, 2 बात समझ आई। दोबारा बताऊं, देखो, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करना है, OH नेगेटिव। तो जब आप OH ऐड करोगे, H एक साथ में आ रहा है, वो हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तब हो जाएगा ना। फिर मान लो आपको X हाइड्रोजन बैलेंस करने, कितने हैं, मैं X की जगह अभी भी मैं 4 लेता हूँ, मान लो मेरे को 4 हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, ठीक है। मतलब कि इस तरफ 4 हाइड्रोजन मेरे पास कम है, तो मैं क्या ऐड करूंगा, बाकी सब कुछ बैलेंस है, कितने हाइड्रोजन कम है, 4, तो मैं यहाँ ऐड करूंगा 4H2। तो जब मैंने 4H2 ऐड किए तो मैंने कितने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड किए, 4, कितने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, 4, तो 4 OH आ जाएंगे इधर। तो करना क्या है, तो यहाँ पे लाइन क्या आएगी, टू बैलेंस हाइड्रोजन ऐड H2O to the hydrogen deficient side, and at the same time add same number of OH negative on the other side. To balance X hydrogen, add H2O XH2O to the hydrogen deficient side and add same number of OH negative on the other side. ठीक है, आ गया समझ, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। अब देखो हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया था, 7 थे, इधर 8 थे, 1 OH डाल दिया, है ना। अब उधर क्या, कितने कितने H है, एक H को बैलेंस करने के लिए कितने वाटर, एक H को बैलेंस करने के लिए इधर एक्स्ट्रा क्या है, एक OH, क्या एक्स्ट्रा, उधर है एक OH और आ जाएगा। मैं अभी यहाँ 2 नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे ऐसे पार्ट्स में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए जब आपने किया था कैसे किया था, ठीक है। नहीं तो इसको रट्टा मारोगे, होना ही नहीं बच्चे, इम्पॉसिबल है ये, कर ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा 2OH क्यों लिखना, कहाँ से आया, नहीं पता लगेगा। इस रिएक्शन में तो देखो सीधा सीधा ना 2 है, 2 आगे, हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। फिर अगर आपको बैलेंस करने के बाद थोड़ा सा भी अपने ऊपर डाउट आ रहा है तो आप चार्ज बैलेंस करके देख लोगे, ठीक है। लेफ्ट साइड राइट साइड पे चार्ज क्या होना चाहिए, सेम। इसके ऊपर चार्ज क्या है, -2, इसके ऊपर चार्ज क्या है
-1 दो गए है ना, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -4 कितना हो गया, इधर कितना है टोटल, -4, रिएक्शन बैलेंस है। आया समझ? हर रिएक्शन में ऐसे होता है, सिंपल से सिंपल रिएक्शन उठा लो। तुम लोगों ने अभी इलेक्ट्रो किया, ऐसे करते थे, Zn2 इधर कितना चार्ज है, 0, इधर कितना चार्ज है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिखते थे ना, कैंसिल कर दिया, देखो चार्ज बैलेंस करना ही पड़ेगा। आगे समझ, कर लो नोट। आइनी इक्वेशन पूरी प्रॉपर पेपर में सीधी ये इक्वेशन लिखनी है, ठीक है बेटा, पॉज कर दे, ये पूरी लिखनी, ठीक है, कर लो। इसको हम थोड़ा सा फास्ट मोड पे करेंगे, अब कैसे, है ना, ऐसे हमने लिखी थी इक्वेशन ये, K2Cr2O7 प्लस, बोलो, 2KOH, डाइक्रोमेट से क्या बनता है, क्रोमेट, क्रोमेट बनता है, क्रोमेट का K2CrO4 प्लस H2O, क्रोमियम 2 यहाँ लग गया 2, रिएक्शन होगी बैलेंस। किसी को कोई डाउट, 2 सही है। इसी आयनिक इक्वेशन में एक ये आयन उठाना है, एक ये उठाना है। अब मैं सीधा कर देता हूँ, सारा कुछ समझा चुका हूँ। Cr2O7 2 नेगेटिव, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं लिखना, यहाँ कुछ नहीं लिखना, इधर लिखना, इधर भी Cr2O4 2 नेगेटिव। ऐसे पेपर में आप सीधा सिंगल स्टेप में करना है आपने वहां पे, है ना, तो आपको आदत डालनी सिंगल स्टेप में। क्या आप क्या करो, पहले ऐसे ही लिखोगे, मैंने अगले स्टेप में दिखाया था, वो फर्स्ट टाइम किया था इसलिए, ठीक है। अब अभी के लिए 2 क्रोमियम, यहाँ 2 लगाओ, क्रोमियम कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन कितने उधर 7, इधर क्या करना है, एक OH नेगेटिव, हाइड्रोजन कितने इधर 1, यहाँ एट द सेम टाइम बैलेंस्ड, ठीक है। पेपर में ऐसे करोगे, आगे समझ, वो 3 स्टेप नहीं करने, क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके नीचे दोबारा से कलर लिखेंगे, क्या कलर है इसका, ऑरेंज। तूने बताया नहीं कल एप्पल कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, येलो कलर का होता है ऑरेंज, ये ऑरेंज है, जो भी है, क्रोमेट आयन है वो, लिखो लिखो। सुनो मेरी बात सुनो, कि तुम लोग क्या लिखे यार, लिख के बैठे हो, वो दोबारा लिखी यार, लिख लेना अब, ठीक है, बाद में लिखना। सुनो, डाइक्रोमेट में बेस डालो तो क्रोमेट बनता है, ऑरेंज से कलर हो जाएगा रेड, येलो, ऑरेंज से क्या कलर, कौन सा कलर हो जाएगा, येलो। इसका मतलब अगर अगर मैं इसमें एसिड डालूं, अगर मैं इसमें दोबारा से एसिड डालूंगा तो फिर से ऑरेंज कलर बन जाएगा, ठीक है। तो येलो कलर चेंजेस टू ऑरेंज अपॉन एडिशन ऑफ एसिड, ये स्टेटमेंट सही है, असर्शन रीजन आता है, ठीक है। लिखो आगे, स्टार मार्क करके लिखो, लिखो ऑन एसिडिफाइंग द येलो सॉल्यूशन, ऑन स्टार लिखना, लिख लो STAR, ऑन एसिडिफाइंग the yellow solution, comma COMMA, the color again changes to orange red, the color again changes to orange red due to the reversible reaction, due to the reversible reaction, due to the reversible reaction, ठीक है। ये रिएक्शन आप लोग खुद बना लोगे अपने आप, 200% गारंटी है मेरी, सबको आती होगी रिएक्शन, आज के लिए गारंटी है, कल की नहीं। डाइक्रोमेट में क्या था, क्रोमेट में क्या करो, हेलो, क्या ऐड करो, एसिड ऐड करो, फिर क्या कहता, क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट बन जाएगा। डाइक्रोमेट का फॉर्मूला ऊपर लिखा, क्या है, K2Cr2, क्रोमियम कितने, वहां कितने हैं, यहाँ आ गया 2, ये समझ आ गया। आगे बताओ, K कितने बचे, 2, क्या बन गया,
और क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा, उधर 8 ऑक्सीजन इधर 7 है। डाइक्रोमेट में 8 है ना ऑक्सीजन, 2 4 8, एक बचा प्लस। ठीक है, रिएक्शन लिखो। ठीक है, करते पॉज, लिख लो। देखो अब इसकी भी आयनिक इक्वेशन लिखेंगे। कैसे? अब हम शॉर्टकट मारेंगे, है ना, जो पहले किया। कॉमन आयन तो कैंसिल हो जाता है, ये टूटेगा 4 के पॉजिटिव देगा, 2 के पॉजिटिव यहाँ से, ये के पॉजिटिव यहाँ से, है ना, कैंसिल हो जाएंगे। देखो सल्फेट आयन यहाँ भी है, यहाँ भी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपको सिर्फ ये लिखना है, एक ये लिखना है, एक ये लिखना है, बस। ठीक है, बाकी ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगे। CrO4 2 नेगेटिव लिखा आपने, और इधर क्या लिखना है, ऐसे बुक में तो बताएगा नहीं, वो समझना पड़ेगा आपको। क्रोमियम कितने उधर, इधर, यहाँ आ गया 2, क्रोमियम बैलेंस। ऑक्सीजन कितने उधर, इधर, क्या करना है, OH नेगेटिव पहले था, ये एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन के लिए ऐड किया जाता है वाटर, हाइड्रोजन के लिए H+, ये उससे ज्यादा आसान है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने उधर, इधर, एक, हाइड्रोजन कितने, 2H पॉजिटिव। लो जी, होगी बैलेंस। क्या मुश्किल था, कुछ भी नहीं। चार देखो बैलेंस है, इधर टोटल चार्ज कितने, -4, -4 + 2 कितना बचा, -2, बैलेंस्ड। ठीक है, ये रिएक्शन लिखो, कर ले, नोट कर लो, रहने दे, नोट कर लो इसको फटाफट। फिर से कलर लिख लो, कलर याद रहेंगे। इसका कलर क्या है स्मित, इसका करो नोट। तो इसका मतलब ये हुआ, बेस डालो तो येलो कलर दिखता है, और अगर एसिड डालो तो ऑरेंज कलर दिखता है। ठीक है, सही बोला मैंने, उल्टा तो नहीं बोला, बताओ क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने अंकुश, क्या बोला मैंने, बेस ऐड करो तो येलो कलर बनता है, एसिड डालो तो ऑरेंज कलर बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक pH ऐसा होगा, ठीक है, जहां पे दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे, वो pH होता है 4। ठीक है, pH 4 पे दोनों इक्विलिब्रियम पे बनते हैं, होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, लिखो, लिखो 10, आगे लिखो 10, द डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन की जगह ना सीधा लिख लेना क्या, Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, लिखो 10 द डाइक्रोमेट आयन, thus the dichromate ion and chromate ion CrO4 2 negative exist in equilibrium at pH equals to 4, at pH equals to 4। फुल स्टॉप के बाद लिखो, these are interconvertible by changing the pH of the solution। These are interconvertible by changing the pH of the solution। अच्छा, pH मतलब कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, pH चेंज करना मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चेंज करना। अगर H पॉजिटिव बढ़ाऊंगा तो कौन सा कलर बनेगा, मान लो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, अगर H पॉजिटिव बढ़ाएंगे क्या, देखिए कौन सा कलर बन जाएगा, वो ऑरेंज में चेंज हो जाएगा, है ना। और अगर OH ऐड करेंगे तो, हाँ, इसको आप इस इक्वेशन के साथ भी समझा सकते हो। ठीक है, और OH वाली इक्वेशन जो ऊपर लिखी थी उससे भी, बुक में ना OH वाली इक्वेशन है, हम भी वही लिख लेते हैं। वैसे इसके साथ तो मैंने अभी बता ही दिया। ओए बातें मत करो, इसके साथ ही कर लो, ये लो Cr2O7 2 नेगेटिव
इक्विलिब्रियम में होता है। कहाँ ओए? डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट आयन के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। उधर 7 ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं? बोलो बोलो। इधर 7 है, इधर कितने हैं? 8। क्या करना है? एक एसडी मीडियम में बैलेंस करो इसको। H2O इधर। वो जो ऊपर इक्वेशन लिखी ना, मैंने कुछ नहीं किया, उसको रिवर्स करके लिखा। जो ऊपर इक्वेशन थी उसको रिवर्स करके लिखा और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखो यहां लगाना है हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या कहता है ली चैटलियर? ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता? कहता है अगर रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे है, अगर हम उसकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होता है? तो रिएक्शन उधर किधर जाती है? बढ़ जाती है। उसको काउंटर करती है। रिएक्शन किधर जाएगी? उस चीज को खत्म करेगी, काउंटर करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ वाटर की या इसकी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ताकि ये खत्म हो जाए, है ना। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, ऐसे। आगे समझ? अब हमने क्या करना है? हमने H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चेंज करनी। मान लो मैं H पॉजिटिव और ऐड कर रहा हूँ, तो रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड आएगी। वेरी गुड, ठीक है। H पॉजिटिव और ऐड करें, रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। इसका मतलब डाइक्रोमेट आयन बनेगा, ऑरेंज कलर बनेगा, ठीक है। और अगर OH नेगेटिव डालूंगा तो फिर फॉरवर्ड आएगी, बोल तुम्हें पता लगेगा क्यों आई है। देखो अगर मैंने OH नेगेटिव डाला, क्या ऐड किया, तो OH नेगेटिव विल कंबाइन विद H पॉजिटिव आयंस। OH नेगेटिव क्या करेगा? वाटर बना देगा। वाटर किधर है? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो वाटर बन रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड आनी शुरू हो जाएगी, तो ये बन जाएगा, ऑरेंज कलर बन जाएगा। आगे बात समझ? इसका मैं पैराग्राफ भेज दूं, थ्योरी है सारी, ठीक है। बोलो क्या लिखवा दूं? कलर कलर उल्टा लिख दिया। आधे घंटे बाद बोलते हैं बच्चे हमारे। इधर कौन सा कलर? येलो कलर का ना, ये एप्पल। चलो चले, इनको थ्योरी भेजते हैं। ये रोक दे। हाँ। लिखो आगे, स्टार मार्क करके लिखो। ये इक्वेशन मेंस में आई थी, लिखो। पहले तो आप लोग बताओगे कि इसमें देखो, सुनो ओए, बात मत करो। डाइक्रोमेट में क्रोमेट में क्रोमियम पे चार्ज कितना है? डाइक्रोमेट में क्रोमेट में क्रोमियम पे चार्ज कितना है? कितना है? निकाला तो था, कल भी निकाला था। 2x -14 इक्वल टू -2। x कितना आया? +6 आया। कितना आया? और इधर x -8 इक्वल टू -2। तो दोनों पे 4 + 6 ही है। बात समझ आई? ठीक है, एक लाइन स्टार मार करके लिखो। लिखो लिखो, क्या है? लिखो लिखो द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम, द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम in dichromate ion and chromate ion is same, is +6 लिख लो, is same, that is +6। अब ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये आया था मेंस में। क्या पॉइंट, क्या सुन लो। लिखो क्रोमियम 5, क्रोमियम अगर +5 स्टेट में हो तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। लिखो लिखो क्रोमियम 5 अंडरगोस डिस्प्रोपोर्शनेशन। आते हैं स्पेलिंग? देख लो। चले आगे, लिखो क्रोमियम 5 undergoes disproportionation in acidic medium, undergoes disproportionation in acidic medium to
टू क्रोमियम 6 एंड क्रोमियम 3, क्योंकि ये वाली ऑक्सीजन स्टेट ना इसकी स्टेबल होती है, ठीक है। ये रिएक्शन भी आसान है, इसको समझने की कोशिश करो। देखो CrO4 3 नेगेटिव, CrO4, ये बन गया डाइक्रोमेट आयन। इसमें ऑक्सीजन स्टेट क्या है क्रोमियम की? 5 है। 5 कितनी? x -8 इक्वल्स टू -3, x कितना आया? 5, और इधर +6 है, इधर क्या है? एक तो बनेगा क्रोमियम ऐसा, ठीक है। क्रोमियम कौन सी स्टेट में आ गया? +3 में आ गया ये। अब आपको इसको बैलेंस करना है, क्रोमियम 2 करने पड़ेंगे। अब क्या करोगे? अब चार्ज बैलेंस करना है, कैसे करोगे? इस रिएक्शन को बैलेंस करो, एसडी मीडियम में करना, ट्राई करो, दिमाग लगाओ, करो, फिर मैं बताता हूँ। करो। बोलो। देखो मैं बताता हूँ, देखो जैसे कल किया था ना, ये देखो थोड़ी सी अलग सी रिएक्शन है, ऐसे होगी नहीं। सुन लो, समझ लो, देख लो। उधर वाला क्रोमियम +6 +5 में है, कहाँ पे है? +5 से यहाँ आ रहा है +6 में, कहाँ? तो अगर आपको ये बनाना है तो आपको मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन, अगर आपको इससे ये बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? और अगर आपको इससे ये बनाना है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 2 करने पड़ेंगे। ये कितने करने पड़ेंगे? तभी ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना। तो इसका मतलब ये वाले क्रोमियम यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। इसकी रेशियो 2:1 रहेगी, है ना। तो वहां पे क्रोमियम हमें 3 करने पड़ेंगे, वो बाद में होगा, ठीक है। इसकी रेशियो 2:1 हुई, पता लगा क्यों? ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा? 3। तो आपके क्रोमियम बैलेंस हो चुके हैं। क्या बैलेंस हो गया? ऑक्सीजन देखो कितने हैं? 4, 3 4 12, इधर कितने हैं? 8। कितने कम है? एसडी मीडियम में 4s2O, ऐड होएंगे कितने? 8H पॉजिटिव। क्या आ गया? चार्ज बैलेंस करोगे आ जाएगा 3 3 9 -9 +8, कितना बचा? इधर चार्ज कितना है? -4 और +3, कितना बचा? होगी बैलेंस। ये इक्वेशन मेंस में आई थी, इंपॉर्टेंट है, देखो इजी है ना, ये है तो आसान वैसे, ठीक है। चलो बस यहाँ तक ही करेंगे, कर लो।